दिया हुआ कि लेट G be a finite group and P be a prime number. If P to the power n divide order of G and P to the power n plus 1 does not divide order of G, then any two subgroup of group G are conjugate of order P to the power n. तो P to the power n का कोई भी दो सबग्रुप क्या होंगे, वो लोग कॉन्जुगेट होंगे। मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई भी दो सबग्रुप मिल गया जिसका P to the power n है, आपको उसी को प्रूव करना है कि वो कॉन्जुगेट्स है। ठीक है, कॉन्जुगेट्स क्या था, इस टाइप का अपन कॉन्जुगेट पढ़े थे ना, A इक्वल टू x इनवर्स bx पढ़े थे। तो देन A इज कॉन्जुगेट टू B। अपन को एक दो ले सेट सबसेट की बात होगी ना, तो A और B लेना पड़ेगा, कैपिटल लेना है क्योंकि सबसेट की बात हो रही है। आपको प्रूव करना पड़ेगा A इक्वल टू ऐसा A इज कॉन्जुगेट टू B, कब होगा, x इनवर्स b x ऐसा मिल जाएगा। A इक्वल टू x इनवर्स b x ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए तो अपन इसका प्रूफ देखते हैं। साइक्लो सेकंड बहुत बार आया हुआ है, आपको बुक में लिखा हुआ है सरगुजा 2011-13, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूअसली आया हुआ है, 12-13 के बाद भी, क्योंकि 14 तक का बुक में रहता है, उसके बाद भी कंटिन्यू आया हुआ है। देखिए गिवन हुई नहीं लिखा है, गिवन ये है, गिवन let G be a finite group and let capital A finite group such that, साथ में लिख रहे हो मेरे, लिखो बार बार कटवाऊंगा, such that P to the power n divide order of G but P to the power n plus 1 does not divide order of G। साथ में लिखोगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू सबसेट ऑफ G सच दैट, आपका दो सबसेट है कैपिटल A और कैपिटल B, सच दैट कि आपका ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B इक्वल टू P टू द पावर n। क्वेश्चन में दिया है कि दो सब ग्रुप लेना है, ऑर्डर P टू द पावर n का, उसी को कॉन्जुगेट प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ A इक्वल टू x इनवर्स B। आपको प्रूफ करना है कि A एंड B आर कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट दैट इज, आप इसी को मैथमेटिकली कॉन्जुगेट है, चलो प्रूफ में उसको देखेंगे अपन। कॉन्जुगेट प्रूफ करने का डेफिनेशन तो जानते ही हो कि कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे समझ रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले काम कर रहे हैं डिकम्पोज कैपिटल G इनटू डबल कोसेट ऑफ A एंड B। देन आपको अगर G को डिकम्पोज करोगे A और B का डबल कोसेट में, तो डबल कोसेट में इस तरीके से मिलेगा, तो G इक्वल टू आपको मिलेगा यूनियन ऑफ A x B, यूनियन ऑफ A x B, इतना याद रखना। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लोगे। ये डबल कोसेट ऐसा होता है, दो सबसेट है उसके बीच में एक एलिमेंट मिल गया, तो डबल कोसेट बन जाएगा। ऐसे फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, ऐसा HX XH, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट, इसको लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। ग्रुप का एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई होता है किसी भी सेट के साथ, तो लेफ्ट और राइट कोसेट बनाता है, ठीक है। तो ये ऐसा था, तो डबल कोसेट में क्या होता है, दोनों सेट के बीच में एक ग्रुप का एलिमेंट ले लो, तो क्या बन जाता है, डबल कोसेट, सहसमुच्चय, हिंदी में सहसमुच्चय बोलते हैं। तो जब सहसमुच्चय जो कोसेट बनेगा, आप उसका पूरा यूनियन करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, G के बराबर मिलेगा। इसको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, नाउ हम लोगों को प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ we shall prove that the order of A x B equal to order of A x B x inverse, ऐसा A x B x inverse, ठीक है।
हम लोग इसके ऑर्डर को अपन क्या प्रूव करने वाले हैं, बराबर प्रूव करने वाले हैं। तो आपको पता है कि दो का ऑर्डर कब बराबर होता है, जब दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करें, उस मैपिंग को 1 1 और 2 प्रूफ करते हैं। तो डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ मैप, define a map T such that AXB tends to AXB X inverse by, किस तरीके से डिफाइन होगा, इसका एलिमेंट लेंगे तो इसका एलिमेंट क्या बन जाएगा, AXB इक्वल टू क्या बनेगा, इसका एलिमेंट AXB X इनवर्स फॉर ऑल A belongs to A, for all B belongs to small b belongs to capital B, and for all x belongs to x के लिए, x के लिए बोल रहा हूँ, x belongs to g के लिए, ऐसा डिफाइन होगा। ठीक है, a एलिमेंट इसका, a एलिमेंट इसका होगा ना, और x ग्रुप का एलिमेंट है, ऐसा डिफाइन कर दिया। इसको हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, 1 1 और on 2। ठीक है, अब इसको 1 1 प्रूव करना है। नंबर फर्स्ट t is 1 1, अपन t 1 1 के लिए दो एलिमेंट लेना है, तो आप ले सकते हैं xb t of a1x b1 इक्वल टू t of a2x b2। आपको प्रूव क्या करना है, ax इतना इक्वल टू इतना, तो इतने का डिफाइन करेंगे तो इतना आ जाएगा a1x b x इनवर्स क्या इक्वल टू a2x b2 x इनवर्स। बोथ साइड से x इनवर्स कैंसिल, तो a1x b1 इक्वल टू a2x b2, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा, t इज 1 1। ओके, हम लोग को क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर इमेज इक्वल लेके चले, एलिमेंट इक्वल आ गया, ये तो प्रूव करना था, 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए नंबर सेकंड t इज ऑन टू क्या करता है, केवल डायग्राम, तो डायग्राम कहाँ से कहाँ मैपिंग है, इसमें मैपिंग है, तो इसका एलिमेंट लेंगे फॉर ईच ax b x इनवर्स belongs to g, नहीं इसमें ax b x इनवर्स then there exist, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, ax b belongs to ax b। ठीक है, such that क्या चीज, अरे वो डोमेन का कोई भी एलिमेंट लिया तो डोमेन के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए, तो डोमेन के अंदर, डोमेन आपका ये है, इसके अंदर एलिमेंट कैसा है, ax b है ना, such that कि t of ax b इक्वल टू क्या मिलेगा, ax b x इनवर्स, यही रहता है ना ऑन टू का। इसका डायग्राम बना दो बस, वो उस पे लिख दिया, ये आपका है ax b, ये आपका है ax b x इनवर्स, इसके बीच में मैपिंग है t देयर एग्जिस्ट, इसमें फॉरल है ax b x इनवर्स। ओके, चलिए नोट करिए, हम लोग को एक्चुअल में आप सही से देखें तो बाद में वो वर्ड आएगा ही। हम लोगों को यहाँ से अगर a इक्वल टू इतना प्रूव कर दे ax b x इनवर्स, इसलिए हम लोग उसको डबल कंपोज में रखे हैं g में, ताकि उसको बाद में डिवाइड करेगा। उसी के लिए पहले ऑर्डर दोनों का प्रूव कर रहे हैं कि इसका ऑर्डर सेम हो, तो a क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। लास्ट थ्योरम में भी पढ़े हो, लास्ट पीस आयरो का एक सब ग्रुप वाला था जिसमें कि x h x इनवर्स का ऑर्डर h के बराबर होता है, वहीं पे हम लोग जाने वाले हैं, इसलिए उस थ्योरम को कल पढ़ाया हमने। तो मजाक लग रहा था कि कल तो टाइम पास कर रहे थे। चलिए देखिए, देखो since a and x be x inverse, since capital A and x be x inverse, since a and x be x inverse are two subgroup of group G, are two subgroup of group G, दोनों के दोनों सबग्रुप होंगे, क्यों होंगे, are two subgroup of group G, क्योंकि a और b सबग्रुप है ना। तो इस तरीके का आपको x b x इनवर्स भी सबग्रुप होगा। लास्ट क्लास में अपन पढ़े हैं कि H सबग्रुप है तो क्या होता है, XH X इनवर्स भी क्या होता है, साइलो सबग्रुप होता है, सबग्रुप तो होगा ही होगा। तो सिंस A and X B X इनवर्स आर टू सबग्रुप ऑफ ग्रुप G, then A intersection X B X inverse, then A intersection X B X inverse is also a subgroup of group G।
is also सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन है ना, तो आपको क्या मिलेगा, group. देन ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी जी। ठीक है, लिखो नहीं मतलब if A is not equal to XB X inverse, if A is not equal to XB X inverse, then A intersection XB X inverse is a proper subgroup of G। प्रॉपर सबग्रुप क्या होता है पहले भी बता चुका। प्रॉपर सबग्रुप क्या होता है, सबग्रुप होता है लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, ऑर्डर उससे छोटा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए ए और बी, तो सीधी सी बात है कि ये वाला जो इंटरसेक्शन मिलेगा उसमें थोड़ा सा कम एलिमेंट मिलेगा ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो प्रॉपर सबग्रुप होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर सबग्रुप बन गया। कब बना? जब हम लोगों ने माना कि ए इज नॉट इक्वल टू दिस एक्स बी एक्स इनवर्स, देन सपोज ऑर्डर ना चाहिए। हाँ प्रॉपर सबग्रुप बना ना, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना, थोड़ा सा छोटा। ठीक है, सपोज चलो क्या लिखने वाला था मैं, लेट ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स इक्वल टू पी टू द पावर एम वेयर एम इज लेस देन एन। इसको फर्स्ट मान लेना, अभी तक माने थे कुछ एक माने हुआ। इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है कि आपका ये क्या है कि प्रॉपर सबग्रुप है। प्रॉपर सबग्रुप मतलब कि जो सबग्रुप है उससे छोटा होगा, एलिमेंट उसमें कम होंगे। तो एलिमेंट कम होंगे तो ऑलरेडी ए और बी में एलिमेंट कितने हैं, पी टू द पावर एन, पी टू द पावर एन है ना। तो सीधी सी बात है कि उनके इंटरसेक्शन में उससे कम होंगे। उससे कम कैसे होंगे, प्राइम नंबर के ही फॉर्म में होंगे। तो उसको मैं मान लिया पी टू द पावर एम, जहां पर एम क्या है, एन से छोटा है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको 22 सेकेंड आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए कितना, पी टू द पावर एन, दिस इज पी टू द पावर एन अपॉन में इसकी वैल्यू पी टू द पावर एम। तो दिस इज क्या हो गया, पी टू द पावर 2n माइनस एम। आपको क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी इक्वल टू पी टू द पावर 2n माइनस एम। कितना मिलेगा, नाउ एक चीज है कि 2n माइनस m इज ऑलवेज ग्रेटर देन m प्लस 1। ऑलवेज ग्रेटर देन, आप बोल सकते हो इक्वल बोल सकते हो m प्लस 1 के। कैसे, 2n ऑलरेडी n क्या है, m से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन m। तो 2n माइनस m करेंगे, 2n माइनस m करेंगे तो जो भी क्वांटिटी मिलेगा वो m के फॉर्म में कुछ मिल सकता है। तो ऑलवेज m प्लस 1 से तो बड़ा होगा ही होगा ना, इतना क्वांटिटी। सर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2m m प्लस 1 से तो बड़ा होगा ही होगा, छोटा होगा, ऑलवेज बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि n प्लस m 2n, दैट मींस कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन m। n क्या है, m से बड़ा है, तो दूसरा n भी क्या होगा, m से बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है कि 2n ही आपका m प्लस 1 से बड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना। तो अगर इसको रिप्लेस कर दें इतने से, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इसकी जगह पर अगर इतना कर देंगे तो ये छोटा क्वांटिटी आएगा, तो छोटा क्वांटिटी इसको डिवाइड करेगा ना। तो दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, वो डिवाइड नहीं कर सकता। p टू द पावर m प्लस 1 डिवाइड ऑर्डर ऑफ a x b, डिवाइड करेगा क्योंकि छोटा पड़ गया ना उसकी जगह पे। इतना पावर था तो इसके ऑर्डर के बराबर आ रहा था, इससे छोटा पावर लेंगे तो सीधी सी बात है इसको डिवाइड करेगा, वो इससे कम पावर का ना आसानी से डिवाइड कर देगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, सर सेम पावर का होगा तो ही डिवाइड करेगा। सेम पावर मतलब प्राइम नंबर का कोई भी पावर, अगर 2 टू द पावर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 2 टू द पावर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर उसी फॉर्म में है। इतना मैक्सिमम डिवाइड इसके वैल्यू इतना आ रही है, मतलब कि दैट मींस कि डिवाइड करने पे कोई नंबर से इतना इसको मिल रहा होगा प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो अगर इतने टाइम में डिवाइड हो रहा है तो इससे छोटा वाला जो भी नंबर देंगे वो उसको हमेशा डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू इतना है ना। या फिर डायरेक्ट आप समझना चाहते हो तो इतना समझ दो कि इतने की वैल्यू p के पावर इतना है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट एक लाइन लिखो,
p टू द पावर m प्लस 1 ऑलवेज डिवाइड p टू द पावर 2n माइनस m। स्क्वायर हमेशा डिवाइड करेगा क्योंकि इससे जो छोटा है तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा p टू द पावर m प्लस 1 ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ax b डिवाइड करेगा, ठीक है। हाँ उसके दिस इम्प्लाई p टू द पावर m प्लस 1 ऑलवेज डिवाइड समेशन x ऑर्डर ऑफ ax b। इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? योग जब इसको डिवाइड कर रहा है तो इसकी समेशन को पूरे लाइन को डिवाइड कर देगा ना। 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 प्लस 2 जितना भी हो सबको डिवाइड करेगा। तो a इसको डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा p टू द पावर m प्लस 1 डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, क्योंकि हम लोगों ने ax b को ही क्या माना था फर्स्ट में, देखो ax b इक्वल टू g इक्वल टू यूनियन ऑफ ax b। तो जैसे ऑर्डर ऑफ g निकालेंगे, चलो इक्वेशन 1 में जो लिखे थे ना, सर ऑर्डर ऑफ नहीं माना 1 मिनट, इक्वेशन 1 लिखे थे g इक्वल टू ऐसा, क्या लिखे थे यूनियन ax b। तो सीधी सी बात है यूनियन का काम होता है सेट को जोड़ना। जैसे ही ऑर्डर लेंगे इसका ऑर्डर ऑफ g देन यूनियन समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन ax b होगा ना। तो उसी लाइन में इंप्लाई करके ऐड कर दो a वाला लाइन और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। इंप्लाई करके और वहां पे उसको ऐड कर दो तो समझ में आ जाएगा बाई फर्स्ट से आगे इंप्लाई लगाओगे, यहाँ पे ये वाला लाइन लिख दोगे उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लाइन तो शुरू में था ना इक्वेशन फर्स्ट जहां माने वो इक्वेशन फर्स्ट कहां है, हाँ उसी में इंप्लाई करके वाला लाइन को लिखो। इंप्लाई यहाँ पे लगाओ ना, इंप्लाई साइन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू, इंप्लाई साइन क्या होता है नहीं मालूम सर। इंप्लाई साइन लिख के बन गया वैसा इंप्लाई साइन होता है ऐसे नहीं बोलते। इंप्लाई फाइनल ईयर का गणित पढ़ रहा है, इंप्लाई साइन नहीं पता है। ये हो गया, इसको लिख लिया साइड रीजन है, इसको तो लिखाऊंगा फिर जाओ। अब देखो ये क्या कर रहा है p टू द पावर m प्लस 1 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को, जबकि हम लोगों का हाइपोथेसिस क्या था कि p टू द पावर m डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को, लेकिन p टू द पावर m प्लस 1 डिवाइड नहीं करेगा। तो ये क्या मिल गया बीच जब रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन, जो कॉन्ट्राडिक्शन आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया क्योंकि हम लोगों का हाइपोथेसिस ही दिया हुआ था कि जो p टू द पावर m प्लस 1 है ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करेगा। तो हम लोगों ने क्या माना था कि कॉन्ट्राडिक्शन मिला, वो माने तो जी करेगा। हम लोगों ने मान के चले थे ना हाँ कि a इज नॉट इक्वल टू देन प्रॉपर सब ग्रुप बना था कि दोनों बराबर नहीं है तो प्रॉपर सब ग्रुप, दोनों बराबर होते तो एलिमेंट सेम मिल जाता दोनों में, तो फिर दोनों का इसका ऑर्डर क्या हो जाता p टू द पावर n हो जाता, तो ऊपर नीचे p टू द पावर n कट जाता, सिर्फ ओनली p टू द पावर n बचता। अब p टू द पावर n बचता तो p टू द पावर n तो ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता क्योंकि तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हम लोगों तो उल्टा मान के चले थे कि ये दोनों क्या बराबर नहीं है, तो सीधी सी बात है प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा। समझ में आया, जो माने थे वही गलत माने थे, तो हेंस क्या मिलेगा a इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था ना, हेंस a एंड b आर कॉन्जुगेट। n प्लस 1 सर नहीं कर रहा डिवाइड उसको ऑर्डर ऑफ g को अरे वही है, उस फॉर्म का कोई भी एलिमेंट हो, n लिखिए हाँ n है pn प्लस कोई दिक्कत नहीं, उस फॉर्म का कोई भी एलिमेंट n के टर्म में अगर क्वेश्चन दिया हो तो n के टर्म में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। n के टर्म में ले लो, आप सुधार लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। n के टर्म में क्वेश्चन दिया है तो मैं mm के टर्म में आ गया हूँ। ये हाइपोथेसिस आपको दिया हुआ था, उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है। क्या समझा रहा हूँ वहां पर भी n के लेना सर देखो ये रफ प्रोसेस है, 2n माइनस m इक्वल टू n प्लस n माइनस m, ओके। देन आप एक चीज समझो, n क्या है, बड़ा है m से, देन n माइनस m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा ना, तो 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक मिलेगा ना। तो अगर सिर्फ मैं इसके प्लेस पे n प्लस 1 लूं, इसके प्लेस पे 1 ले लूं, तो दैट मींस कि a वाला इसके 1 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, तो देन ये रिलेशन चेंज हो जाएगा, आ जाएगा जी। चलिए तो इसको इंक्लूड कर लो यहाँ,
और उसको समझने के लिए नहीं, पूरा इंक्लूड कर लो यहाँ से लाइन, ठीक है। एक लाइन इंक्लूड कर लो इसको, फिर इसके बाद ये आ जाएगा। और क्या, 1 दिखाना दीजिए ना सर उसको। अरे अच्छा उसके नीचे तो नहीं दिया ना। लिख दिया यहाँ पे ना, उसके प्लेस में इंक्लूड कर लो, आसान लगेगा। जितना स्टेप बढ़ाओ उतना आसान लग जाता है। लोग तो शॉर्टकट वाले हो, शॉर्टकट करो, तेज आओ।